महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। आर्थिक राजधानी की नहीं थम रही मुश्किलें। मुंबई में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से हाल बेहाल नजर आ रहा है। तो बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बाढ़ जैसे हालात वहां पर देखे जा रहे हैं। तो बारिश की वजह से स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया है। देखिए किस तरह से माया नगरी मुंबई का हाल बेहाल नजर आ रहा है और सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग हिस्सों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें, किस तरह से भारी जल भराव वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से तमाम वाहन पानी में फंसे हुए हैं और लोगों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। तो स्कूल और कॉलेजेस को एहतियातन बंद कर दिया गया है क्योंकि बारिश का दौर थम नहीं रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश और देखिए तस्वीरें किस तरह से आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और माया नगरी की रफ्तार थमती नजर आ रही है। तो आर्थिक राजधानी पानी पानी हो गई है। तमाम दावे वादों की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। बारिश के इस मौसम में बेबसी और बर्बादी का मंजर हर तरफ देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में हाल बेहाल नजर आ रहा है और वाहन पानी में रुक से गए हैं। बेबसी और बर्बादी की ये तस्वीरें सामने आ रही है। मुंबई के मानखुर्द में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया। हादसे में मारे गए लोगों को सीएम ने श्रद्धांजलि दी है। हादसे से प्रभावित परिवारों के दुख में शामिल मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद का ऐलान भी किया गया है। तो 6 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। बहुत सारे लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किस तरह से मानखुर्द में ये बिल्डिंग धराशायी हो गई जिसमें 6 लोगों की जिंदगियां छिन गई हैं। सीएमओ महाराष्ट्र की तरफ से ये पोस्ट किया गया। तो मुंबई के मानखुर्द इलाके में बिल्डिंग गिरने से हादसा हो गया है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने भी दुख जताया है। हादसे को बताया है बेहद दुखद और दिल दहला देने वाला। जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताई गई। मुश्किल समय में प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है सरकार। सुनेत्रा पवार की तरफ से पोस्ट किया गया। प्रभावित लोगों को हर मुमकिन मदद देने को तैयार। और विस्तार से जानकारी और तस्वीरों के साथ हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, बीते कल जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें 6 लोगों की जान चली गई है। बहुत सारे लोग घायल हैं। उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है और मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले 2 दिनों से मुंबई में लगातार भारी बारिश है और ऐसे में मुंबई करों के लिए बारिश पूरी तरीके से आफत बनी हुई है। कहीं कहीं हमें लैंडस्लाइड जैसे मामले देखने को मिल रहे हैं तो कहीं पर पेड़ गिर रहे हैं। लेकिन कल पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत हुई थी जबकि इमारत ढह जाने की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है और जो लोग घायल है उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अब बीएमसी की टीमें जगह जगह तैनात है। हालांकि जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और लगातार बारिश हो रहा है, इसको लेकर आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। आप देख सकती हैं कि हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि मेरी छतरी टूट रही है और जिस तरीके से हवाओं की रफ्तार है इसको लेकर भी आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि अगर लोगों को जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से बारिश हो रही है इसको लेकर भी जो सावधानियां हैं वो लोगों को बरतने के लिए कही जा रही है कि हवाओं की जो रफ्तार है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं चल रही है। आप देख सकते हैं, तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। जो निचले इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से जल जमाव है। मतलब कि जो लोग निचले इलाके में रह रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके घरों में पानी भर गया है। इसके साथ ही अगर मैं अलग अलग इलाकों की बात करूं स्वाति, तो घाटकोपर, मातकुर, भिवंडी, इसके साथ ही कुर्ला, सायन, दादर, अंधेरी, घाटकोपर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है और ट्रैफिक जाम की समस्या भी है। आज भी आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है मुंबई, ठाणे, पालघर के लिए और बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। 24 घंटे झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि मुंबई करों के लिए बारिश कहीं ना कहीं मुसीबत बनकर आई हुई है। स्वाति जी बिल्कुल आंचल, और लगातार हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से हाल बेहाल है। मुंबई की अलग अलग तस्वीरें भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से बीते कल के हादसे का हम जिक्र कर लेते हैं आंचल। जब भी इस तरह बारिश का मौसम होता है, बीएमसी कई दावे वादे
करती हुई नजर आती है। ये जर्जर इमारतों को चिन्हित क्यों नहीं किया जाता है पहले ही, और इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, इनकी मरम्मत क्यों नहीं होती है? और अमूमन हर साल इसी तरह की खबरें सामने निकल कर आती हैं। कोई जवाबदेही क्या बीएमसी की इस पर आई है? और बीते कल एक बार फिर से कैसे ये हादसा हुआ, हमारे दर्शकों को बताएं। और साथ ही वो इलाके जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, कि जो लोग हमें टीवी के माध्यम से देख रहे हैं और इन इलाकों का रुख करने वाले हैं, कहां कहां सबसे ज्यादा मुश्किलें देखने को मिल रही है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल स्वाति, अगर मैं बीएमसी की बात करूं तो बीएमसी की तरफ से मानसून के पहले कई तैयारियां की गई थी। इसके साथ ही जिस जर्जर इमारतों की हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर हमने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और बीएमसी की तरफ से बकायदा जगह जगह नोटिस भी लगाया गया है कि जो इमारत पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं उसे खाली किया जाए, लेकिन लोग फिर भी उस इमारत में रह रहे हैं। अगर मैं कुछ जगहों की बात करूं तो उसमें साउथ मुंबई की तरफ ऐसे कई इमारत है जो पूरी तरीके से जर्जर है। मतलब अगर उसको एक धक्का दिया जाए तो पूरा का पूरा जो इमारत है वो गिर जाए, लेकिन उसके बावजूद लोग रह रहे हैं वहां पर। बाहर बिल्डिंग के बाहर बीएमसी की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है, उसके बावजूद लोग उन घरों से नहीं निकल रहे हैं। इसके साथ ही जिन इलाकों में सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है उसमें मानखुर्द, दादर, खार, सायन, गोरेगांव, अंधेरी, घाटकोपर, बिल्कुल ये तमाम इलाके जिनका आंचल जिक्र कर रही हैं, उन इलाकों में अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान जरूर रहें। आंचल बने रहिए, एक बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। मुंबई में पुणे एक्सप्रेस वे पर लैंडस्लाइड के चलते लैंडस्लाइड की घटना, जानकारी सामने आ रही है इसमें, जहां पर पुराने हाईवे पर गाड़ियों की एंट्री बंद हो गई है। मावल तमहीनी घाट में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। भूस्खलन के चलते ट्रेन सेवा प्रभावित है, स्थगित कर दी गई है। तो देखिए भोर घाट में भूस्खलन से ट्रेन सेवा स्थगित हो गई है, कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। सेंट्रल रेलवे ने भूस्खलन की जानकारी दी है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्थिति की समीक्षा की और ये तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं मुंबई में भारी बारिश का कहर जारी है। ठाकुरवाड़ी और मंकी हिल लूप केबिन के बीच लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। कई ट्रेन कैंसिल हो गई है, कई के रूट को डाइवर्ट किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हालात की समीक्षा की है। सेंट्रल रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। तो बड़े स्टेशन पर खास हेल्पलाइन शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सलाह भी दी गई है कि घर से निकलने से पहले ट्रेन की जानकारी लें। तो देखिए अब जगह जगह कई सारे ऐसे इलाके जहां पर लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से हालात की समीक्षा की गई है। इसके साथ ही देखिए ये हेल्पलाइन नंबर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो जारी किया गया है। बड़े स्टेशनों पर खास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। यात्रियों को भी सलाह दी गई है, सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विस्तार से जानकारियां लगातार हमारी सहयोगी आंचल हम तक पहुंचा रही हैं। आंचल, बहुत सारे ऐसे हिस्से जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या कोई कैजुअलिटी हुई है, लोग घायल हुए हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद हमें जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अभी सामने आया है वो पुणे सेंट्रल रेलवे की तरफ हुआ है। तो ऐसे में देखिए बीएमसी की तरफ से भले ही अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वहां पर क्या कुछ हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग घायल हुए, ये स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है। लेकिन वहां पर कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू का काम है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही देखिए लैंडस्लाइड जगह जगह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश की रफ्तार रुकी नहीं है, लगातार बारिश हो रही है। और ऐसे में ये जो लैंडस्लाइड है या फिर कह सकते हैं सड़कों पर लोग जो चल रहे हैं वहां पर पेड़ गिर रहे हैं, तो ऐसे बड़े हादसे हो रहे हैं। इसको लेकर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारियां है वो दी जा रही है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले और अगर निकल भी रहे हैं तो सावधानी बरते। बीएमसी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसके साथ ही जो मुंबई की मेयर है ऋतु तावड़े, उन्होंने कल एक वीडियो जारी किया। हम लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं आंचल, किस तरह से प्रशासन और सरकार जो है वो स्थिति पर नजर बनाए हुए है, लेकिन हालात थमते हुए संभलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसे में लोगों को भी सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आंचल जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में हाल बेहाल नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा में बारिश का कहर जारी है। लगातार बारिश की वजह से बसंतर नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी से दहशत का माहौल देखा जा रहा है। अचानक आई बाढ़ के कारण नदी में 5 लोग फंस गए। ये तस्वीरें जरा देखिए। सूचना मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम और पुलिस कर्मियों ने बचाव अभियान शुरू किया।
किस तरह से रेस्क्यू टीम्स लगी हुई, स्थानीय लोग भी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस की टीम लोगों को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। 4 लोग नदी के तेज बहाव में, 5 लोग फंस गए, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। तो एसडीआरएफ की टीम ने वहां पर बचाव अभियान चलाया। देखिए जम्मू कश्मीर के सांबा से ये तस्वीरें। अचानक नदी में तेज बहाव देखा गया, नदी का पानी बढ़ता हुआ। जम्मू कश्मीर में बारिश से बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। तो पहाड़ों में भी हाल बेहाल नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे हिस्से जहां पर तेज बहाव देखा जा रहा है नदियों का, और कई लोग इसमें फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। अचानक आई बाढ़ के कारण नदी में 5 लोग वहां फंस गए। एक और बड़ी जानकारी इस बीच दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। मुंबई में आज डब्बा वालों की सेवा बंद कर दी गई है। बारिश के चलते डब्बा वालों की सेवा को बंद किया गया है। लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। डब्बा वाला संगठन के अध्यक्ष ने इसकी जानकारी साझा की। कई डब्बा वालों के घरों में पानी भर गया है, जिसके वजह से डब्बा वालों की जो सेवाएं हैं वो आज प्रभावित रहेंगी, बंद रहेंगी। तो कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। बड़ी जानकारी मुंबई से सामने आ रही है। हमने लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरह से मुंबई का हाल बेहाल है। डब्बा वालों की सेवाएं आज बंद रहेंगी। बारिश के चलते डब्बा वालों की सेवाएं प्रभावित रहेंगी। डब्बा वाला संगठन के अध्यक्ष ने ये जानकारी दी।